उपोषित जो है जब हम करते हैं तो उपोषित में एक सीमा निर्धारण होता है। सीमा सुनिश्चित किया जाता है कि मुझे इस क्षेत्रफल में इस जगह तक मुझे रहना है, इस जगह तक ही मुझे अपने आप को ले जाना है। जैसे कि भिक्षु संघ में क्या होता है कि एक विहार का निर्धारण किया जाता है, उस विहार में ही 3 महीने तक उसको रहना होता है। या एक शहर तक निर्धारण किया जाता है, उस शहर में ही, जैसे कि कोई जिस शहर में भी रहता है उस शहर से ही शहर के अंदर में ही उसको रहना होता है। तीसरा जो होता है उसका कार्य क्षेत्र यदि बहुत ज़्यादा व्यापक है तो वह जो है शहर को प्रदेश तक सीमित रख सकता है, प्रदेश के अंदर तक ही रहेगा, ऐसा जहाँ तक सुइटेबल है ऐसा। क्योंकि बुद्ध के समय में होता क्या था कि वर्षावास के जो समय है उसमें रास्ते बंद हो जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो रास्ते होते थे वो क्या होते थे, गीले होते थे और जंग ज़्यादातर जो है पहले समय में मुख्य मार्ग जो आज के समय में हम नेशनल हाईवे कहते हैं वो मुख्य मार्ग जो है बहुत कम होते थे, और बाकी जितने भिक्षु हैं, उपासक हैं, ऐसे लोग जो पगडंडियों से पार होके जाते थे तो उसमें क्या हो जाता था, पानी भर जाता था, तो आवागमन जो है बंद हो जाता था, जिससे कि हानि होने का भी डर होता था। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को यह आदेश किया था कि वो जो है एक जगह पर रह करके 3 महीना तक अपना जीवन को धम्म का शिक्षण हासिल करने में, अभ्यास करने में, धम्म सिखाने में व्यतीत करेंगे। तो ये जो वर्षावास उसी 3 महीने के काल को माना जाता है, और उसी के अंतर्गत ये जो है आज तक चला आ रहा है। आज भी जो परंपरागत तरीके से कार्य हो रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो परंपरागत जो बुद्ध की शिक्षा है उसको पालन करने वाले बहुत सारे जगहों में, जहाँ जंगलों में भंते जी लोग रहते हैं, दूरस्थ स्थानों में जहाँ तक भंते जी रहते हैं, तो वहां पर वो उसी जगह पर रह करके 3 महीना तक धम्म का अभ्यास और धम्म देशना का लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही साथ जो भिक्षु जो है जिनका कार्य क्षेत्र ज्यादा होता है तो वो 7 दिनों तक कहीं ना कहीं जहाँ भी यदि जाना जरूरत पड़ता है, उनको रिक्वायरमेंट होता है, तो 7 दिनों का उनको एक अवकाश रहता है। उस अवकाश में प्रथम दिन यदि वो बाहर जाता है तो अंतिम 6वां दिन या 7वां दिन वो उसको वापस आना होता है, तो उस अधिष्ठान को उसको कंप्लीट करने में आसानी होती है। यदि वो 7 से 8 दिन हो जाता है तो उसका वर्षावास टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार हम उपोषित जो ले रहे हैं तो हमको जो है यदि कहीं जाना भी है तो जिस तरह से भिक्षुओं का एक 7 दिन का एक दायरा रहता है, उसी तरह हम भी यदि कहीं जा रहे हैं तो 7 दिन से ज्यादा उस जगह में ना रहें, उसका भी हमको ध्यान रखें। तीसरा चीज, जो उपोषित धारण कर रहे हैं उपासक उपासिकाएं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस बिस्तर में वो सोएंगे उस बिस्तर में उनको 3 महीने तक ही सोना है, 3 महीने तक उसमें उस बिस्तर का इस्तेमाल करना है। उसमें क्योंकि आप सील धारण किए हैं इसलिए आपका जो बिस्तर है उसमें सफेद वस्त्र ही बिछना चाहिए, अन्य बिस्तर का इस्तेमाल ना करें। जैसे और भी घर के लोग हैं तो वो दूसरे बिस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो अपने उस बिस्तर में सोते हैं तो आप जो है अपना चटाई बिछा करके या सफेद कपड़ा बिछा करके ही आप अपना उसमें रह सकते हैं, या सिंपल साधारण जो आपका बिस्तर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सील भंग नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो आप वस्त्र निर्धारण करते हैं कि इन चीज़ों का ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, पहनने के लिए, ये जो 3 कपड़ा है उसका आप निर्धारण करें, और उसको जो है 3 महीने तक जो अष्टसील धारण करना चाहते हैं वो उसका इस्तेमाल और उपयोग करें। तो वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा, क्योंकि आप जो है सीमित आवश्यक वस्तुओं का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो बहुत सारे जगहों में होता क्या है कि गृहस्थों के पास अनेकों कपड़े, बहुत कपड़े रहते हैं, कभी ये पहनते, कभी वो पहनते, कभी वो पहनते हैं। मन की इच्छाएं इतनी बड़ी रहती है कि एक कपड़ा थोड़ा सा गंदा हुआ तो तुरंत उसको धोने के लिए दे देंगे, उसको धोने के लिए। कोशिश करें 3 महीने तक अपने कपड़े स्वयं धोएं, धोने के लिए ना दें। अपना स्वयं का कपड़ा, जिस तरह से भिक्षु संघ जो होता है वो चीवर अपना धोता है, वैसा ही उपोषित धारण करने वाले व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अपने कपड़े जो वो यूज करते हैं उसको वो स्वयं धोए। तो उसका जो इम्पैक्ट है एक हमारे आचरण में, बिहेवियर में एक कुशल कर्म के रूप में वो जनरेट होगा, उसका भी पुण्य हमें हासिल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि वर्षावास के समय में हम विहारों में जरूर जाएं, और विहारों में जाकर के हमें
कम से कम पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस के दिन जा कर के वंदन करें। वहाँ पर यदि कोई भंते जी हैं तो उनको धम्मदान दे सकते हैं और इस तरह का जो हमारा बिहेवियर है उसका निर्माण करें। कोशिश करें हर पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर बनाएं, खीर का सेवन करें। और दूसरा, टाइम पर भोजन निश्चित करें। जब भी भोजन करते हैं तो एक साथ परिवार सहित बैठ करके भोजन करने का प्रयास करें। और जब भी भोजन करते हैं तो जो शील लिया जाता है कि मैं ये जो भोजन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, किसी भी प्रकार का मैं नाच गान करने के लिए या किसी प्रकार का शरीर को बनाने के लिए नहीं, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा हूँ। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो हम या ये करते हैं प्रतिशंखा योनिसो ऐसा करके हम भावना करते हैं, उसी प्रकार हम भी भावना करना चाहिए कि हम भोजन कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और ये भोजन मेरे शरीर के सभी विकारों को नष्ट करेगा, दूर करेगा। ये भावना करके हमको जो है भोजन के प्रति भी हमको भावना रखनी चाहिए। और 3 महीने तक जो अष्टशील उपोषण धारण करते हैं तो भोजन के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि जो उपासक अष्टशील धारण कर रहे हैं वे कोशिश करें सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 2 टाइम आनापानसति का अभ्यास करें या विपश्यना साधना जो करते हैं वो विपश्यना साधना का भी अभ्यास करते हैं, लेकिन ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। आपके शरीर में कमजोरी नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का। यदि कमजोरी आता है तो आप औषधि का जो सेवन है वो कंटिन्यू रखें। यदि कोई दवाई लेता हुआ है या इलाज कर अपने आप को जो इलाज दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए, तो उन लोगों को भी दवाई का सही सदुपयोग करना चाहिए। ज़्यादातर जब शाम को भोजन नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को आप अपने हैबिट्स में रखें। जो सक्षम होंगे वो तो जूस पी सकते हैं या दूध पी दूध, कहीं कहीं पर दूध भी पीते हैं, कहीं कहीं पर दूध नहीं पीते हैं। तो आप अष्टशील को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके शरीर के एनर्जी को मेंटेन कर सके, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। यदि शरीर में कमजोरी आता है तो उससे जो है आपको थोड़ा तकलीफ होगा। इसलिए आपको शरीर को जो जो विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है उन चीज़ों का आप अपने जो दोपहर का जो भोजन है उसमें आप शामिल रखें। कोशिश करें जो अष्टशील धारण कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो अष्टशील धारण करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं वे प्रतिदिन अपने डेली जीवन में आपको वंदना का अभ्यास करना है। सुबह आपको कम से कम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, यानी ये हैबिट में होना चाहिए। अष्टशील आपको लेना है क्योंकि अभी तो आपने ले लिया बंते जी के सानिध्य में रह करके, लेकिन जब सुबह आप शील ग्रहण करेंगे तो बुद्ध के सामने तब शील ग्रहण सेकंड राउंड होगा कि मैंने जो बंते जी से शील लिया था वो भगवान मैंने अभी तक शील रखा है। ये भावना करने के लिए हम जो है बुद्ध के सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भिक्षु संघ से ही शील ग्रहण किया जाता है। भिक्षु संघ के सानिध्य में लेकर के शील ग्रहण करने के बाद हम सेकेंड डे का जो मॉर्निंग होगा वहां पर हम बुद्ध के सामने जब मोमबत्ती अगरबत्ती जलाएंगे तो वहां पर आप फिर से जो अष्टशील लिया है तो उसको रिपीट करना चाहिए कि मैंने कल से आज तक अष्टशील का ही जीवन जिया है। फिर कल से परसों जब मॉर्निंग होगा तो वहां पर भी आप जो है मैंने 2 दिन तक अभी अष्टशीलों को धारण किया है, 3 दिन तक मैंने अष्टशीलों का धारण किया है। ये अवेयरनेस के लिए आपको बुद्ध के सामने जो है अष्टशीलों को रिपीट करना है। अष्टशीलों को वहां पर बोलना है कि मैंने अभी तोड़ा नहीं है, मैंने इसको अभी तक कंटिन्यू रखा है। यदि कोई तोड़ देता है, यदि अष्टशील कहीं टूट गया तो आपको भंते जी को अवगत कराना होगा कि भंते जी मेरा ये सील टूट गया है तो मुझे फिर से सील दीजिए, ऐसा फिर रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए फिर से भंते जी के पास जा करके या भंते जी से अष्टशील फिर से धारण किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें 3 महीने तक जो आपने अधिष्ठान लिया है वो टूटे ना, क्योंकि जो अधिष्ठान 3 महीने तक जो आपने लिया है वो यदि पूरा हो जाता है तो उसका बेनिफिट बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कल्याणकारी है। वो 3 महीने तक जो अभ्यास करके पहले भी अभ्यास किया होगा उसको इसका बेनिफिट काफ़ी चीज़ मिला है। और आज जो नया आज के जीवन में अभ्यास करना चाहते हैं, उपोषणशील को ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत ही बेनिफिटेड है। उनके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके बुद्धि विवेक और उसके
ध्यान साधना के लिए वो बहुत ही मंगलकारी है। तो इस तरह से जो अष्टशील धारण करके रहना चाहते हैं तो उनको इसका जो है विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जो पंचशील धारण किए हैं तो पंचशील धारण करने वाले व्यक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो प्रतिदिन जब सुबह वंदना करते हैं तो वंदना के समय में पंचशील बोलें और ये भावना करें कि मैंने कल पंचशील लिया था, आज मैंने पंचशील लिया है, तो वह कल सुबह तक एक दिन मैंने पूरा पंचशील का पालन किया, इसमें से किसी को मैंने तोड़ा नहीं है, किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, किसी को भी मैंने अनदेखा नहीं किया है। इसके प्रति मेरी सतत जागरूकता है, जो मैंने ग्रहण किया है, जो मैंने सील लिया है। तो यदि आप जो है 3 महीने तक पंचशीलों का भी आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जीवन में काफी परिवर्तन, काफी डेवलप आपको देखने को मिलेगा, आपको परिवर्तन आएगा। यदि आप 3 महीने तक पंचशील का जो पालन है वह आप अपने हैबिट में ले आते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो अधिष्ठान है वो 3 महीने तक आप अष्टशीलों को पालन करते हुए, और पंचशील तो आपको लाइफ टाइम पालन करने की जरूरत है, क्योंकि पंचशील उपासक होने का एक बुद्ध का अनुयायी होने का एक मापदंड है, मानव होने का मापदंड है। तो इसका तो पालन करना अनिवार्य है ही। जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं या बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको जो है पंचशील का पालन तो करना अनिवार्य है ही। लेकिन जो व्यक्ति अष्टशील का भी पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए भिक्षु संघ का सानिध्य लेते हुए वह धम्म का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आज जिन्होंने भी अष्टशील धारण किया है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना करते हैं। और साथ ही साथ यदि उनको कोई डाउट, समस्या, तकलीफ अष्टशील पालन करने में आती है या उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है अष्टशील अभ्यास करते हुए, तो वो जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो पंचशील का अभ्यास 3 महीने तक करना चाहते हैं, जिनका जीवन में अभी पंचशील कंटिन्यू नहीं रहा है, तो वो कोशिश करें पंचशील को कंटिन्यू 3 महीने तक अभ्यास करें। जिन लोग उपासक उपासिकाएं जो 3 महीने तक पंचशीलों में रहना चाहते हैं, जैसे कि पंचशील में आपको देखने को मिलेगा प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, अनैतिक आचरण व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और शराब नशे का सेवन नहीं करना है। ये 5 शील है। अष्टशील में अब्रह्मचर्य वेरमणि हो जाता है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसे किसी प्रकार का जैसे महिला को टच नहीं करना है। अष्टशील धारण करने वाला जो उपोषण धारण करने वाला व्यक्ति है उसे जैसे पति पत्नी भी है तो भी पत्नी को टच नहीं कर सकता, वो उपोषण धारण किया है। इसलिए ये कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक धम्म में हम देखते हैं कि भिक्षु संघ को जो है किसी भी स्त्री को टच करने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो उपोषण धारण करता है तो ब्रह्मचर्य को मजबूत रखने के लिए उसको जो है इसका पालन करना चाहिए। और पंचशील जो है एक नॉर्मल है, जो साधारण रूप से अभ्यास करना चाहते हैं वो पंचशील का भी अभ्यास करें, और जो अष्टशील का अभ्यास करना चाहते हैं वो अष्टशील का अभ्यास करें। और इसमें एक और इसके ऊपर होता है वो श्रामणेर का जीवन होता है। 3 महीने तक श्रामणेर भी रह करके भिक्षु के सानिध्य में रहा जाता है। वह भी एक प्रकार का वर्षावास के निमित्त होता है, और यह भी एक बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी जो है एक अचीवमेंट रास्ता हमारे लिए होता है, जिसको हमको उपयोग करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। तो इस तरह से आज के उपोषित ग्रहण करने का दिन है, वर्षावास प्रारंभ, और वर्षावास में जो पूर्णिमा का महत्व है उसका दिन है। तो इसका जो उपयोग है इसका हम आज से शुरुआत करें। और जितने भी उपासक उपासिकाओं ने अष्टशील धारण किया है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और वे उनका जो जीवन है वो पूरे 3 महीना, यदि 3 महीना तक यदि उन्होंने अधिष्ठान रखा है तो 3 महीने तक वो धम्म का पालन करें। और यदि कोई 3 महीने तक नहीं कर सकता तो कम से कम 1 महीने का दायरा क्लियर करें। और जो पंचशील का पालन करने वाले उपासक जो पंचशील लिए हैं वो पूरी तरीके से कम 3 महीने तक तो उनको करना ही है, क्योंकि पहले जितने भी लोग पंचशील धारण करते थे वो केवल फॉर्मेलिटीज होती थी। वो बोल तो देते थे लेकिन पालन करने के जगह में जहाँ देखें तो पंचशील का पालन भी बराबर जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, उन लोग भी सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम 3 महीना जो वर्षावास आज आषाढ़ पूर्णिमा से चालू हो रहा है तो उसमें 3 महीने तक पंचशील का प्रैक्टिस करें। जो लोग ऑलरेडी पंचशील का पालन कर रहे हैं वो अष्टशील का पालन करने की कोशिश करें, और जो अधिष्ठान लिए हैं उन लोग अधिष्ठान का पालन करें। तो इस तरह से हम
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए शीलों को धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म में शील जो है सुगति का मार्ग है। शील जो है हमारे जीवन में कल्याण का मार्गदर्शन करता है, तो इसका हम सदुपयोग करें। अभी हम परित देशना का हम श्रवण करेंगे। आज का जो दिन है परित देशना श्रवण करने का भी दिन है, और आज के ही दिन तथागत बुद्ध ने प्रथम जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है उसे सारनाथ में दिया था, जिसका हम आज बुद्ध पूजा, धम्म पूजा, संघ पूजा के साथ साथ चैत्य पूजा के साथ साथ हम जो है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का हम श्रवण करेंगे। तो जितने भी उपासक उपासिकाएं आज हमारे इस उपोषद के उपोषद के अवसर पर शामिल हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। अभी हम जो है 20 मिनट का सेशन रहेगा, जिसमें हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का श्रवण करेंगे। तो जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ पर यदि आपने बुद्ध की प्रतिमा रखी होंगी, तो वहाँ पर आप अभी सर्वप्रथम मोमबत्ती और कैंडल प्रज्वलित करेंगे। जितने भी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर शामिल हैं वे मोमबत्ती प्रज्वलित करें। और अभी हम परित देशना का श्रवण करेंगे। पुष्प रखे होंगे तो पुष्प भी आप तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है उसमें आप अर्पित कर सकते हैं। इमिना सकारेण तं बुद्धं अभिपूजयामा। इमिना सकारेण तं धम्मं अभिपूजयामा। इमिना सकारेण तं संघं अभिपूजयामा।
अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्खातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस् शृण्वन्तु शग्गमुक्तदम्। सज्ञे कामे च रूपे गिरिशिखरतटे चन्तलिखे विमाने दीपे रथे च गामे तरुवनगहने गेहवत्तुम्मीखेते भूम्मा चयन्तु देवा जलथलविषमे यक्षगन्धर्वनागा तिष्ठन्तः सन्ति केयं मुनिवरवचनं साधु मे शृण्वन्तु। धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता परित्यधम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं। उक्फं मिलयाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावान्। गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं। सब्बपापविशुद्धस्य आनन्दगुणधारिणो नमामि लोकनाथस्य धूपेनेतेन सादरं। सुगन्धिकाय वदनं आनन्दगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं। देशे त्वापवरं धम्मं पापमागन्धनाशकं सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि लोकनायकं। घनसारपदित्तेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम्। ब्रह्मेन्द्रदेवेन्द्र नरेन्द्र राजा बोधि सुबोधि करुणागुणगं पय्यापदीपजलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं अभवपारतिन्दं। बुद्धधम्मं च सङ्घं सुगततनुभवा धातवो धातु गभ्ये लङ्काय जम्बुदीपेति दस्य पुरवरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुद्धस्य बिम्बे सकलदश दिशे केशलोमादिधातु वन्दे। सभ्येऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बथाने सुपतिष्ठितं साररेकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयङ्गक पत्तो सबयुक्तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तदेव मनुष्यानं बुद्ध भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धायतीता च
ये च बुद्धायनागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तमं बुद्धयो खलितदोषो बुद्धो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं बुद्धसमं नत्थि तस्मात्सोत्थि भवन्तु ते यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेन महती विजित्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमो तं परमामि बुद्धं स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको यैपस्सिकोपनैकोपच्चत्तं वेदितव्यो विञ्जुहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मयनागता पच्युपन्ना च ये धम्माहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चाद्विधं वरं धम्मे यो खलितदोषो धम्मो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा पुथो रतनं धम्म समन्नत्ति तस्मात्सोत्थि भवन्तु ते अट्ठाङ्गिको वर्यपथो जनानं मोखपवेशाउजगो यमग्गो धम्मो अयं सन्तिकरोपणित्तो नियानिको तं परमामि धम्मम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं चातिविदुत्तमं सङ्घयो खलितदोषो सङ्घो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा पुतो रतनं सङ्गसमं तस्मात्सोत्थि भवन्तु ते सङ्घो विशुद्धो वरदक्षिणयो सन्तीन्द्रियो सबमलपहीनो गुणैहिनेके हि समिद्धिपत्तो अनासवो तं परमामि सङ्गम् नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च नमामि पच्चेकबुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या बुद्धं पुजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या धम्मं पुजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या संघं पुजेमि अद्ध इमाय पटिपत्त्या जाति जरामरणं मा परिमुञ्चस्सामि
इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्या देवो वत्सतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। इसके पश्चात हम महामंगल सूत्र और करणी मित्त सूत्र 2 सूत्र लेंगे और उसके पश्चात सेकेंड इसके बाद थर्ड सेशन होगा, उसमें हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को लेंगे। तो जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हुए हैं वे अभी सूत्र का श्रवण करने के लिए अपने काया को, वाचा को, मन को शुद्ध रखते हुए बुद्ध के उन वचनों को हम स्मरण करते हुए मन में दोहराने का मन ही मन प्रयास करेंगे, मन ही मन चिंतन करेंगे, मन ही मन बोलेंगे। अभी हम परित्त देशना का श्रवण करने जा रहे हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सेकेंड सेशन में हम लेंगे। अभी केवल हमारे पास 7 मिनट का समय बचा हुआ है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अत कोऽयतरा देवता विकन्ताय रत्या अविकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवदित्वा एकमन्तं गच्छासि एकमन्तं कृतघोषा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि बहुदेव मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयुं आकङ्कमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च उभ्ये च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहु सच्चं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितुपट्टानं उत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कमन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनवज्जानिकं मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पाप मज्जपान च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथंयुता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचस्सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छ एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च अर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं पुट्ठस्य लोकधम्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादिशानि कत्वान्
सब्बत्तमपराजिता सब्बत्तसुत्तिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् एतेन सच्चवज्जेन सब्बदुःख सब्बरोग सब्बभय विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन पातु त्वं रतनत्रयम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्य शक्को उजूच सुजूच सुवचो च मुद्वनतिमानि सन्तुष्को च सुवरो च यप्पकिञ्चो च सल्लवकवुत्ते सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुले सुनुगिद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चि येन वियुं परिभवदयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपाणभूतत्थे तसा वा थावरा वा यनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मज्जिमा रसकाणुकतूला दिट्ठा वा एव दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता नापरो परं निकुब्बेथ नातिमय्यत् कथञ्चिन किञ्चि व्यारोसनपटिगसंज्ञा नयमय्यस्य दुःखमिच्छय्य माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रं अनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मित्तं च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उद्धं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अदिष्ठय्य ब्रह्ममित्तं विहारं इदमाहु दिष्ठिं च नुपगम्य शीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्य गेधं नहि जातु गब्बसंयं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् एतेन सच्चवज्जेन सब्बदुःख सब्बरोग सब्बभय विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् साधु साधु साधु। अभी इसके पश्चात हम महामंगल गाथा कहेंगे। इसके पश्चात हम अगले सेशन में धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का श्रवण करेंगे। महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पुरित्वा पारमी सबपत्तु सम्भूतिमुत्तमङ्गे तेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवं तवं विजयो हि जय सुजय मङ्गले अपराजित पालङ्के शीसे पटविपोखरे अभिषेके सबबुद्धानं अङ्गपत्वपमोदति सुनक्खतं सुमङ्गलं सुभवत्तं सुसितं सुखनो सुमनो होतो च सुहितं ब्रह्मचारिषु पदाखिनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदाखिनं मनोकम्मं त्वनिधीते पदाखिना पदाखिनानि कत्वान् लभन्ते पदाखिने। बोलिए साधु साधु साधु। नेक्स्ट सेशन में धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त पठन करेंगे। तो जितने भी लोग शामिल होना चाहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में वो शामिल हो सकते हैं, और जिनको भी आप शामिल करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं उन्हें भी शामिल कर सकते हैं।